आज हमें पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यूज करने हैं ताकि आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स को हम रिवाइज कर सके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये है पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स 6 PM क्लास होती है, पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स 11 AM क्लास होती है और पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स एमसीक्यूज है ना उसकी 9 PM क्लास होती है। तो ये 3+ कोर्सेज अभी तक लॉन्च किए गए हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या आप उसे रिन्यू करना चाहते हो तो आप ये रेफरल कोड कमल वीरेस यूज कर सकते हो, जिसे यूज करने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सारे एजुकेटर्स के क्लासेस को भी फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। ओके, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ ग्रीक्स। तो क्वेश्चन है जी, जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ ग्रीक्स है, ग्रीक्स जिस तरीके की लिबर्टी के बारे में बात करते हैं उसके बारे में ट्रू क्या है, यानी कि सही क्या है। तो लिबर्टी मींस एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे, या लिबर्टी का यहाँ पे मतलब था वो ट्रीटेड एज स्टेटस ऑफ ह्यूमन, एक स्टेटस का ह्यूमन की सॉरी एक स्टेटस की तरह देखा जाता था लिबर्टी को कि ये फ्री है या अनफ्री है, ये एक स्टेटस है उसका। तो फ्रीडम मींस वन कैन पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम का मतलब होता था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासन में, या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ABCD। चलिए सभी लोगों को अभी आंसर लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। हमें बताना है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ग्रीक्स के अकॉर्डिंग क्या सही है ना। सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है D। ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सही है लिबर्टी ऑफ ग्रीक्स के बारे में। सो ठीक है, आपको बताना है कि हेलेनिस्टिक फिलोसफी किसे कहा जाता है, हेलेनिस्टिक फिलोसफी किसे कहा जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे गलत क्या है, तो मिडल एजेस आर नोन एज डार्क एजेस, उसे आप क्या कहते हैं डार्क एजेस के रूप में जाना जाता है मिडल एजेस को, या मार्टिन लूथर गेव द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस। तीसरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है मार्टिन लूथर वॉज फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, और चौथा ऑप्शन है यानी कि D, लिबर्टी ऑफ बिलीफ इज अ पार्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस, या E ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत क्या है। सो लिखिए सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, ABCD या फिर E। यहां भी आपको बताना है गलत क्या है। मिडिल एजेस को क्या डार्क एजेस नहीं कहा जा सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मार्टिन लूथर ने कंसेप्ट दिया लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस का, बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। मार्टिन लूथर फादर थे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के, ये भी सही बात है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि हमें गलत बताना है ना। लिबर्टी ऑफ बिलीफ पार्ट है लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस, बिल्कुल सही। लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस के 3 पार्ट्स है, एक तो है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आपको बताना है बाकी 2 पार्ट्स क्या है ना, यानी कि राइट आंसर नन ऑफ द अबव है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको फॉल्स बताना है। तो फ्रीडम ऑफ बिलीफ और चूज योर रिलीजन, ये एक एलिमेंट है, आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का, जो भी हम बात कर रहे थे ना पीछे, वही चीज बात हो रही है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ ऑब्जर्वेंस और प्रैक्टिस रिलीजन इन लॉफुल मैनर, क्या ये उसका पार्ट है या नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं पार्ट है। इक्वल स्टेटस मीन्स ऑल रिलीजन्स एंड बिलीव्स आर इक्वल, सभी रिलीजन्स को इक्वल कंसीडर किया जाएगा। ये पोप विल नॉट द हेड ऑफ यूके फ्रॉम दिस डेट, दिस डेट का मतलब क्या है, जिस दिन ये कंसेप्ट सामने आता है कि जो पोप है यूके का, वो आप कह सकते हैं कि हेड नहीं होगा, ठीक है, यूके का। उसके बाद है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो आपने आंसर करना है इसके लिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ इसका एक पार्ट है, अपने लॉफुल मैनर में प्रैक्टिस करो अपने किसी भी रिलीजन को जो आपको अच्छा लगता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, सभी रिलीजन इक्वल होंगे, ये तीनों चीजें सही है, हमें फॉल्स बताना था। तो पोप हेड नहीं रहेगा यूके के, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसमें आप कह सकते हैं कंसेप्ट का पार्ट थी। इस कंसेप्ट में तीनों चीजों के बारे में बस बात की गई थी, ये पोप यूके के पोप के बारे में कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो D यहाँ पे गलत है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के टाइप्स यहाँ पे क्या नहीं है, आपको बताना है कि आप कह सकते हैं कि इन जनरल जो टाइप माने जाते हैं थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग, आप क्या स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, वही आपको यहाँ पे बताने हैं। वैसे तो कोई भी आपका टाइप हो सकता है, कुछ भी टाइप बना लो कि नहीं लिबर्टी का।
सो लिबर्टी फ्रॉम समथिंग, लिबर्टी टू डू समथिंग, लिबर्टी टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, या नन ऑफ द अबव। आपको बताना है क्या टाइप नहीं है। तो लिखिए सभी लोग आंसर, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। सो क्या एक टाइप नहीं है लिबर्टी का? सो क्या नहीं है? लिबर्टी फ्रॉम समथिंग बिल्कुल है, इसे नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी टू डू समथिंग बिल्कुल है, इसे पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको लगेगा इन जनरल कि ये तो सही बात है, गलत तो नहीं है, ऐसी लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी नहीं लाया करती जो थ्योरिस्ट ने सामने रखी है। तो यहां पे ये इसका आपका टाइप नहीं है, तो सी इसके लिए आंसर है। ठीक है, चलो। Which type of liberty were identified? Which types of liberty were identified by Benjamin Constant? बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने किस तरीके की लिबर्टी को आइडेंटिफाई किया? कौन सी कैटेगरी उन्होंने सामने रखी है? नेगेटिव है, पॉजिटिव लिबर्टी, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? बेंजामिन कॉन्स्टेंट का नाम आ रहा है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में आपको बताना है। चलिए लिखिए इसके लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? क्या उन्होंने नेगेटिव फ्रीडम की बात की? नहीं बात की। पॉजिटिव की नहीं बात की, यानी कि राइट आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीडम का नहीं है, वो है लिबर्टी ऑफ एंशिएंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। बाद में उसे समझने के लिए हमने खुद से कहा कि जो उन्होंने लिबर्टी ऑफ एंशिएंट की बात की उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स को हम नेगेटिव कह सकते हैं। ये हमने कहा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे समझने के लिए, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन है वो लिबर्टी ऑफ एंशिएंट और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न है, ना कि आप कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का है। तो राइट आंसर क्या हुआ? इसीलिए नन ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखिएगा जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक? बुक का नाम है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। 1958 में बुक पब्लिश होती है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। किसने बुक लिखी? बेंजामिन कॉन्स्टेंट, जीसी मैकुलम, इसाई बर्लिन या जैक्विस डेरिडा। तो बुक का नाम है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। 58 में बुक पब्लिश होती है, किसके द्वारा लिखी गई है? सो राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ए बी सी या फिर डी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? बुक का नाम है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो ये है ए है। आपको पता है कि ए जो लेटर है वो फर्स्ट लेटर है, बी लेटर सेकंड लेटर होता है एबीसी में, है ना, सी लेटर होता है जो थर्ड होता है, इसी तरीके से बी सेकंड है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा जी, ये बर्लिन ने लिखी है, दो टू, है ना, इस तरीके से सेकंड है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इसाई बर्लिन, है ना, ऐसे करके याद रखिएगा अगर याद रहा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है जिसे ट्राइडिक डेफिनेशन कहते हैं लिबर्टी की, और डेफिनेशन है एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जी। किसने डेफिनेशन दी है? जीसी मैकुलम, लॉर्ड एक्टन, टीएच ग्रीन या इसाई बर्लिन? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्कॉलर है जो कंजर्वेटिज्म से नहीं जुड़ा हुआ। तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि वो टीएच ग्रीन है, लेकिन ये गलत है। टीएच ग्रीन कम्युनिटेरियन कंजर्वेटिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपने टीएच ग्रीन का मेरा सेशन देखा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ आता होगा, है ना। ये डेफिनेशन किसकी है? एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जी, है ना। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई यानी कि फ्री फ्रॉम समथिंग नेगेटिव, टू डू वाई यानी कि टू डू समथिंग, टू बी जी, है ना, यानी कि तीन चीजें आ गई, फ्री फ्रॉम समथिंग, टू डू समथिंग, टू बी समथिंग। तो इसीलिए इसे ट्राइडिक कहा गया। तो ये डेफिनेशन किसकी है? वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन है ऑल टाइम। आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार आपको मैंने करवाया तो आपको अच्छे से याद ही होगा, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसे याद रखिएगा जी। चलिए, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो ट्राइडिक डेफिनेशन दी गई है जीसी मैकुलम के द्वारा, जीसी मैकुलम के द्वारा, याद रखिएगा। और लॉर्ड एक्टन नेगेटिव लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, टीएच ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, इसाई बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव लिबर्टी को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, बुक का नाम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। 1972 में पब्लिश होती है, किसके द्वारा लिखी गई? जीसी मैकुलम, हेनरी लासवेल, टीएच ग्रीन या इसाई बर्लिन? बुक का नाम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम।
1972 में पब्लिश हुई है? जीसी मैकुलम, हेनरी लासवेल, टीएच ग्रीन या इसाई बर्लिन? तो सभी लोग आंसर लिखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, एक चीज बताइएगा, 1971 में जब आप कह सकते हैं कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से इंडिया लड़ता हुआ वेस्ट पाकिस्तान के साथ इंडिया का आप कह सकते हैं वॉर होता है, लिबरेशन वॉर में इंडिया हेल्प करता है, तो उस टाइम में आप कह सकते हैं यूएस के एक स्टेट्समैन है ना, इंडिया आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वो कौन थे? यूएस से वो आए थे कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट ना करे वॉर में, इंडिया को ये समझाने, तो वो कौन थे? बड़ा फेमस नाम है, याद रखिएगा, बताइएगा कौन है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर तो जीसी मैकुलम है ना, जीसी मैकुलम। वेरी गुड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस मिल कंसीडर्ड डैश एज को ऑथर ऑफ हिज बुक ऑन लिबर्टी। तो उनकी बुक है ऑन लिबर्टी, 1858 में पब्लिश होती है। वो किसे इसका को ऑथर कंसीडर करते हैं? जेम्स मिल उनके फादर, जेरेमी बेंथम उनके फादर के आप कह सकते हैं फ्रेंड और इनके भी इन्फ्लुएंसर, हैरियट टेलर इनकी वाइफ, या विलियम गॉडविन? सभी लोगों को आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी? ओके, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, हैरियट टेलर, है ना, हैरियट टेलर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ आई हो, और ये रेफरल कोड नहीं भूलना है आप लोगों को, कमल भी रहता है ना।